हेलो गाइस, और आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ये डोर स्विच के बारे में, जो कि हमारे पास ये 3 हैं, जो कि IFB फ्रंट लोड या वगैरह कंपनी में ज़्यादातर फ्रंट लोड में ये यूज होने वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम डोर स्विच। इसकी चेकिंग, टेस्टिंग, कनेक्शन, कैसे ये काम करता है, सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे आज। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपको प्राइमर में बताया था कि पिनें बस याद रखनी है, लोकेशन कहीं भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो आज हम डोर स्विच के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये दो तो सेम है, एक ये डिफरेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? डोर स्विच ये भी है, ये भी है, काम ये भी वही करता है, ये भी वही करता है। इसके भी कनेक्शन सेम है, इसके भी कनेक्शन सेम है, बट डिफरेंट ये है पिनें डिफरेंट है। मतलब पिनों की लोकेशन वाला इधर से शुरू होता है और ये वाला इधर से। तो बस आपको पिनें याद रखनी है कि कौन सी पिन, तो कौन सी पिन कितने नंबर की है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पिन हमारी 1 नंबर है, फिर ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसमें भी वही है, पिन चाहे जिधर हों, पिनों की लोकेशन चाहे किधर भी हो, लेकिन पिन का नाम वही होगा। बस आपको ये याद रखना है कि जिधर से शुरू होगी, मतलब जिधर से शुरू होगा वो 1 नंबर पिन होगी, चाहे ये हो चाहे ये हो। जैसे ये इधर से शुरू हो रहा तो ये 1 नंबर होगी, 3 नंबर बीच में, 2 नंबर साइड में। जैसे ये भी है तो ये इधर से शुरू हो रहा तो 1 नंबर पिन ये होगी, 3 नंबर ये, 2 नंबर ये। जैसे कि आप देख रहे हो 2 नंबर पिन ये। तो इसको हम देखेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेंगे अपने कंटिन्यूटी मोड पे। कर लिया कंटिन्यूटी मोड पे। अब देखते हैं 3 नंबर और 1 नंबर पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो 3 नंबर और 1 नंबर पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी मोड पे नहीं बताता है। तो डाइवर्ट मोड पे हमने रख लिया अपने मल्टीमीटर को। एक प्रोब को 1 नंबर पे और दूसरी प्रोब को 3 नंबर पे रखना है। चेक करना है क्या बता रहा है। कंटिन्यूटी आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो ख़राब है। डायमंड मोड पे बता रहा है 1.043, ऐसे ही घटते बढ़ते बता रहा है। इसका मतलब 50% ये सही है। अब दूसरा भी ऐसे ही चेक कर लेंगे, और मतलब 1 और 3 नंबर पे ही बताना चाहिए, 2 नंबर पे नहीं बताना चाहिए। अब 3 नंबर पे चेक कर लेंगे, नहीं बता रहा है। अब यही हम 3 और 2 पे चेक कर लेंगे, नहीं बता रहा है। ऐसे ये भी देख लो। बस इसके भी 1 नंबर पे रखेंगे और 3 नंबर पे रखेंगे, बताना चाहिए। हिल रहा है गाइस। इस पे नहीं बताना चाहिए, बता रहा है तो ख़राब है। ये भी 1 नंबर इधर से है, 3 नंबर बीच में होता है। 3 नंबर हमेशा बीच में ही होता है। बता रहा है 1.1, और इस पे नहीं बताना चाहिए कोई रीडिंग, ना ही 3 नंबर से। ओनली 1 और 3 पे आनी चाहिए बस, और ना ही 3 2 पे आनी चाहिए, ना ही 1 2 पे आनी चाहिए। अगर आ रही तो ख़राब है, नहीं आ रहा तो ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि सप्लाई किस किस। ये जैसे हमारा डोर स्विच है, एक पिन ये हो गई, यहाँ लग गया PTC सेंसर। फिर ये जाके फिर एक पिन ऐसे निकल आती है, फिर एक पिन ऐसे निकल आती है। इतना आप समझ गए। तो ये 1 नंबर पिन ये हो गई, 3 नंबर पिन ये हो गई, 2 नंबर पिन ये हो गई। अब हम इस पे देंगे लाइन, इस पे न्यूट्रल, और ये इससे सट जाता है, मतलब यहाँ स्विचिंग का काम होता है। ये स्विचिंग का काम होता है। जैसे ही हम इस पे लाइन न्यूट्रल देंगे तब ये स्विच करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट इससे सट जाएगा। अगर इस पे हम लाइन न्यूट्रल नहीं देंगे तो ये वाला नहीं सटेगा। ओनली ये दोनों पे बीप की आवाज़ नहीं आएगी। डाइवर्ट मोड में डाइवर्ट मोड में चेक करोगे तो कुछ रीडिंग दिखाई देगी, क्योंकि ये PTC सेंसर लगा है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लाइन इस पे देंगे, न्यूट्रल 3 नंबर पे देंगे, तब जाके 2 नंबर सट जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये जानेंगे। ये देखते होंगे आप, ये जो रेड कलर की बटन जैसी दिख रही है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब ये डोर बंद, जैसे कि अभी तो डोर ओपन है, जैसे हम इसके अंदर डोर डालेंगे वो सप्लाई आएगी जब, तो ये ऐसे हो जाता है,
वो जो लॉक मैंने बताया था देखने के लिए है, ये बाहर की ओर आ जाता है, तब डोर लॉक हो जाता है। जब बाहर की ओर आ जाता है तो 3 नंबर की सप्लाई होती है वो 2 नंबर से आउट हो जाती है पीसीबी के लिए। पीसीबी को कमांड जाता है कि डोर हमारा बंद है। तो 1 नंबर की तो लाइन, 3 नंबर की न्यूट्रल, ये यहाँ से होके स्विचिंग का काम करके 2 नंबर पे आ जाएगी। मतलब 3 नंबर वाली सप्लाई 2 नंबर से सट जाती है, और ये 3 नंबर जो 2 नंबर है ये फीडबैक जाता है पीसीबी को, तब पता चलता है पीसीबी को कि हमारा डोर लॉक हो गया है। अब हम आपको लाइव चेक करके दिखाते हैं। तैयार कर लेनी चाहिए थिम्बल में लगा के। हम पहले चेक करेंगे कि लाइन किस में आ रही है, न्यूट्रल इसमें। तो ये सप्लाई हम देंगे 3 नंबर पे, लेकिन दी 1 नंबर पे जाती है। आप लोगों को चेक करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि 3 नंबर की सप्लाई 2 नंबर पे आती है। देखो, तो हम बटन बंद करेंगे। एक इसको पहले आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारी लाइन थी, तो इसको हम देंगे 3 नंबर पे। दिया 1 नंबर पे जाता है, बट हम आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ। न्यूट्रल में टेस्टर नहीं चलता है, इसलिए अगर 2 नंबर पे 3 नंबर पे हम न्यूट्रल लगाएंगे तो इस पर आपको चेक करके कैसे दिखाएंगे, इसलिए हमने इस पर लगाया है। ठीक है, तो हमने ये लगाया आपके सामने और हमने बटन लगा दिया। अब यहाँ लाइट आ रही है जो कि आप देख रहे हो। 3 नंबर पे टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, देखना 3 नंबर पे टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। और 1 नंबर पे लाइट है, तो इस पर अभी करंट नहीं आ रहा है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये डोर मतलब बंद नहीं होगा। तो डोर हम जैसे ही बंद करेंगे तो ये जो यहाँ पे लॉक है ये बाहर निकल आएगा। अब हम आपको दिखाते हैं डोर बंद करके। अगर ठीक होगा तो आ जाएगा, वरना ये ख़राब है। तो ये हमारा डोर ख़राब है क्योंकि बंद नहीं हो रहा, हो नहीं रहा है। आप ऐसे चेक कर सकते हो लाइन न्यूट्रल देके, जैसे कि हमने चेक किया 1 नंबर पे लाइन ये बज रहा है, ये ख़राब हो गया। अब हम चेक करेंगे ये दूसरा, इस पर भी वही करना है। तो हम इसको फेस पर लगाएंगे 3 नंबर पे, ये हमारा न्यूट्रल, इसको लगाएंगे 1 नंबर पे। ये मैं आपको चेक करने के लिए दिखाऊँ ताकि ये टेस्टर हमारा ग्लो करे 2 नंबर पे, इसलिए, वरना 1 नंबर पे लाइन 3 नंबर पे न्यूट्रल दिया जाता है। हाँ, मैं ये लगा, जैसा कि आप देख रहे हो इसी में फेस आ रहा है। अभी यहाँ फेस नहीं आता होगा जब तक ये डोर बंद नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसे बंद करेंगे, सेफ्टी का बहुत आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम बंद करेंगे इसके नीचे जो पट्टी है बाहर आ जाएगी। आपको करके दिखाता हूँ, ये हो आ गई, ये होल्ड हो गया, ये बंद हो गया। अब जो 3 नंबर पे सप्लाई थी वो 2 नंबर पे आने लगी, नहीं आ रही तो ख़राब है। आ रही है ना, ये जो 3, अब ये हमारा डोर स्विच ठीक है। अब हम इसे 100 में 100% ठीक मानेंगे कि 1 नंबर पे आपको न्यूट्रल देना है, 3 नंबर पे फेस, और वही फेस 2 नंबर से आउट होना चाहिए। और ये हमारा देखो इधर भी लॉक हो गया डोर स्विच। इसे निकालेंगे 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप हट जाएगा। ये जो है ना, जैसे ही इसके अंदर एक पत्ती होती है प्लंजर की, वो टेढ़ी हो जाती है, तो ये थोड़ी देर के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक डोर स्विच अनलॉक हो जाएगा। हम इसको पुश कर देंगे तो ये चला जाएगा आगे अपने जगह पे। जैसे हमने लाइन न्यूट्रल दिया था, ये पत्ती बाहर निकल आई थी, अब नहीं रुक रही है। देखो कि जहाँ भी मशीन चेक करने जाएं, जो 3, जैसे कि आप मशीन चेक करने गए, DE का एरर आ रहा है, मतलब डोर स्विच का एरर आ रहा है, तो 1 नंबर की सप्लाई 1 नंबर पे रहने दो, 3 नंबर की सप्लाई 2 नंबर से शॉर्ट करा दो। तब जो 2 नंबर पे तार आ रहा है और 3 नंबर पे उसको बाईपास कर दो, मतलब आपस में टच कर दो। अगर DE का एरर हट गया तो डोर स्विच की प्रॉब्लम है। अगर DE का एरर नहीं हटा तो समझ लो कोई और प्रॉब्लम है, PCB प्रॉब्लम है, वायरिंग प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको हमने बताया 1 नंबर पे लाइन आती है, 3 नंबर पे न्यूट्रल आती है। अब यही न्यूट्रल डायरेक्ट जैसे ही हम लाइन न्यूट्रल देंगे और डोर बंद हो, जैसे कि डोर इसके अंदर जाएगा, ये आती है तो लॉक हो जाएगा। जब लॉक होगा तो वो जो 3 नंबर की सप्लाई थी वो 2 नंबर पे आ जाएगी, और ये हमारी चली जाएगी पीसीबी को कि डोर हमारा लॉक हो चुका है। तब पीसीबी हमारा आगे का प्रोग्राम प्रोसेस चालू करेगी। देखिए, देख लें, जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3 जैक होते हैं, तो एक तार का टोटा लेके और 3 नंबर और 2 नंबर को शॉर्ट करा दें।
तो आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी आई होगी, अगर कोई कमी रहेगी तो वीडियो कमेंट में बताएं। थैंक यू।